अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। मेरी आवाज आ रही है? चलो, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। आइए आइए, आवाज आ रही है, बराबर आई है, आ रही है। वेलकम जेएलसी में, जय श्री आइए कृष्णा। चालू कीजिए आपका प्रोग्राम। जय श्री कृष्णा, जय जिनेन्द्र, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मेरे जैन भाई बंधुओं के लिए हैप्पी पर्यूषण। तो मैं शुरुआत करती हूँ आज की कहानी। और कहानी की सोच है कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। तो कहानी की शुरुआत ये है कि एक लड़का था और लड़के को दिखाई नहीं देता था। वह जाकर किसी एक बड़ी बिल्डिंग के सामने हर रोज वहां नीचे बैठकर भीख मांगता था। और आते जाते लोग, कुछ लोग उसके डिब्बे में सिक्के डाल देते थे, कुछ ऐसे ही चले जाते थे और कुछ उसे अनदेखा कर देते थे। ठीक है, ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन सुबह में एक लड़का अनमोल आया वहां पे। उसे कोई ऑफिस में, उसी बिल्डिंग में शायद कोई काम होगा। उसने देखा कि यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है और उसे शायद मैं जाके कुछ मदद कर सकूं। वह गया उसके समीप और देखा कि उसके एक डिब्बा है, डिब्बा में कुछ सिक्के हैं और साइड में एक बोर्ड लगाया हुआ है। बोर्ड में कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ ये था कि मैं एक अंधा लड़का हूं और मुझे मदद की जरूरत है, मुझे मदद कीजिए। ठीक है, अब इससे सोचा मैं क्या करूं। उसने सोचा कि मैंने वो बोर्ड उठाया, उसने, अनमोल ने उस बोर्ड में जो लिखा हुआ था उसे उसने पोंछ डाला और उसने अपनी सोच से वहां पे कुछ लिख दिया। क्या लिखा हमें पता नहीं है, कुछ लिख के वहां छोड़ दिया और कुछ चंद सिक्के उसके डिब्बे में डाल के वहां से निकल के अपनी ऑफिस में, जो वो कुछ काम के लिए आया था, वहां पे चला गया। अब ऐसा हुआ, दोपहर में जब उसका काम खत्म हुआ, होते होते शाम हो गई। शाम होते वो सोचा घर जाने के पहले मैं एक बार दिखाऊं उस लड़के को कि क्या मेरी सोच से उसके जीवन में कुछ बदलाव आया है क्या। तब वह जाता है, उसके जैसे ही पास पहुंचता है वो लड़का उठ खड़ा होता है। बोले, भैया मैंने आपको पहचान लिया। आप वही है ना जो सुबह यहाँ आए थे और मेरे समीप कुछ समय बिताए हैं और आपने बोर्ड पे कुछ मेरे लिखा है। मैंने आपके पैरों की आहट से आपको पहचान लिया। बोले, हाँ मैं वही हूँ। बोला, भैया और कुछ नहीं, मुझे एक बात आपसे जानना है कि आपने मेरे बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा, क्योंकि जब से इस बोर्ड पे आपने कुछ बदला है, आते जाते हर कोई मुझे कुछ ना कुछ दे के जाता है और ये देखिए मेरे डिब्बे से बहुत ही ज्यादा सिक्के खन खन की आवाज आ रही है। तब अनमोल ने कहा कि तुम्हारे बोर्ड पे लिखा था मैं अंधा हूं और मुझे मदद की जरूरत है। मैंने सिर्फ उसे बदलकर ये लिखा, आज का दिन कितना खूबसूरत है पर मैं इसे देख नहीं सकता। तो ये दोनों चीज में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन ऐसा देखे जाए तो बहुत अंतर है। क्योंकि जब उसने, लोगों ने आते जाते ये पढ़ा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, सबके मन में पॉजिटिविटी फैल गई। उन्हें भी वो दिन और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। जब हम सामने कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो हार्ड वायरिंग होती है। तब जब लोग वो पढ़ रहे थे उनके अंदर में ऊर्जा आ रही थी, सकारात्मक हो रहे थे वो। और जब आज के जमाने में हम डायरेक्ट किसी से मदद लेते हैं या बोलते हैं तब लोगों को इतना अच्छा या उनके दिल में वो भावना नहीं आती मदद की। लेकिन जब उसने लिखा ये सुंदर दिन मैं नहीं देख सकता तो लोग उससे कनेक्ट कर पाए। वो कह रहे कि हमें इतनी अच्छी नियामत मिली है कि हम अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने चलने से हम ये सुंदरता देख सकते हैं और ये जो है लड़का ये देख नहीं सकता। तो अपने आप लोगों के मन में ये भावना आई उसको मदद करने। तो एक सोच, एक लाइन कितना बड़ा महत्व रखा उस लड़के के जीवन में। तो यही है कि सोच बदलने से हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसी आती है कि हम उस चीज को पॉजिटिव में बदलकर हासिल कर सकते हैं।
तो ये थी आज की कहानी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दादाजी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्टोरी बताई आपने, बहुत अच्छा किया। अब इससे जुड़ी हुई एक हेल्थ टिप है। हेल्थ टिप ये का है कि काउंसलर साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से जरूरी नहीं है कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जो उस क्षण में हमको जो तनाव होता है वो तनाव हमारा एकदम खत्म हो जाएगा। हम फिर हमारा विवेक जागेगा और हम उसे अलग ढंग से सोचने की कोशिश करें। इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। जो हम सोचते हैं, हम एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं हमारी सोच। हम थोड़ा बॉक्स से बाहर निकल के जब सोचेंगे तो हमारी सोच में बदलाव जरूर आएगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास कुछ औजार होते हैं। हर काम को हमको पता है ना जीवन में कि हमें औजार की जरूरत है। अगर एक कारपेंटर काम करता है तो उसे औजार चाहिए, एक प्लम्बर काम करता है तो उसे। तो इस पॉजिटिविटी के क्या औजार है? तो सबसे पहला औजार हम ये बोलेंगे कि इसमें आप लाइए फ्रेंड सर्कल। सबसे पहला औजार को मैं इंपॉर्टेंस दूंगी फ्रेंड सर्कल को, कि फ्रेंड सर्कल तो जेएलसी निभा ही रही है। सकारात्मक लोग जब आपके पास रहेंगे तो आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी और ऐसे लोग महफिल में छा जाते हैं। तो फ्रेंड सर्कल को बहुत ही घनिष्ठ और पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए आप। सेकंड हेल्थ टिप रहेगी, अगर आपको पॉजिटिव और स्वस्थ रहना है, दयालुता। आप पहले अपने आप से शुरू करिए। मैं कहती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मुझे ये है, मुझसे काम नहीं हो रही है, तो हम कितना हमारे पर क्रूर हो रहे हैं। क्रूर अपने आप से मत होइए, अपने आप से दया शुरू करिए। जब हम आरे अंदर में हम बोलेंगे नहीं मैं इसकी हकदार हूँ या मेरे से ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, तो वो दया की भावना हम बाहर फैलाएंगे और वो सब जगह बिखरेगी और तब हमें दिखेगा कि हाँ दुनिया में इसे मेरी मदद जरूरत है या इसके साथ मैं कुछ आगे मदद कर सकता हूँ। तीसरी, विश्वास। भगवान कहते हैं सबसे ऊपर अपने ऊपर विश्वास करिए। पहले अपने ऊपर विश्वास करके फिर मेरे ऊपर विश्वास करो, अपने आप तुम्हारे काम बनते। जब हम ही विश्वास नहीं कर रहे, नहीं मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, तो वो कहाँ से दूसरे आपको देंगे। तो पहले हमें सोचना, और जरूरी नहीं है हर जन अपने अपने फील्ड में होशियार होते हैं। कोई किसी में होता है, कोई किसी में होता है। सबके अंदर ईश्वर ने जरूर बहुत सारे गुण दिए, सिर्फ उसे हमें टटोलना है और हमें विश्वास रखना है कि हाँ मैं ये छोटा छोटा कदम लेना है, हमें ये कर सकता हूँ। कोई भी फील्ड में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो सिंगिंग हो। तो विश्वास। उसके बाद है प्रेरणा। जिस व्यक्ति का काम आपको अच्छा लगे उससे प्रेरणा लीजिए। मैं प्रेरणा लेती हूँ। मैं कभी कभी बच्चे जो मैं जिन्हें पढ़ाती हूँ, मुझे कोई कोई सीख वो दे के जाते हैं। तो दिमाग को खुला रखना है कि हमें किससे प्रेरणा लेनी है। बहुत जन हमारे इर्द गिर्द है जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं। और स्माइल बहुत अच्छा औजार है। स्माइल, जब हम एक प्यारी सी मीठी सी स्माइल करेंगे तो हम तो खुद अंदर अच्छा फील करेंगे, लेकिन हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छा फील करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। और हम चलते फिरते भी कभी अनजान आदमी को स्माइल देते ना, वो सोचेगा कि क्या ये बेवकूफ है, क्या ये मुझे क्यों स्माइल दे रहे हैं। लेकिन बाद में उसको लगेगा कि देखो अनजान होते हुए भी उसने इतनी प्यारी सी स्माइल दी है, तो मैं भी इस कड़ी को आगे लेके जाऊं। तो हमने एक चेन तैयार कर दी वहां पे, एक से दो, दो से अनेक, ऐसे। और आखिरी, रिलैक्स रहे, लाइफ में मस्त रहे। जो जेएलसी रहती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से। तो बहुत सारी दिन में ऐसी बातें होती जो हमें खिजा देगी, पर ठीक है, लेट गो बोलते ना, जाने दो, ठीक है। गो विद द फ्लो, बहाव में चलते जाओ अपने आप। उनका कोई एक कुछ वो होगा तभी कुछ हो रहा है, तो हमें वी हैव टू गो विद द फ्लो। जहां अटेंशन देंगे वहां एनर्जी ग्रो करेगी। तो अब आप नकारात्मक में अटेंशन देंगे तो वहां आपका ग्रो करेगा, आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप पॉजिटिव में अगर आप एनर्जी देंगे तो वहां आपका मैनिफेस्ट होगा। तो वो हमारे ऊपर है कि हम नेगेटिव को बढ़ावा दें
कोई लोग होते हैं ना, मेरी बीमारी है, मैं ये दवाई ढूंढता हूँ, मैं गूगल देखता हूँ, मुझे ये हो गया, 4 जन पूछेंगे तो पूरा विस्तार में अपनी बीमारी का बताएं। तो हम अनायास में क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में हम छोड़ रहे हैं नेगेटिविटी अपने बीमारी के बारे में। अरे हाँ मेरे हुआ है भाई, ठीक है, मैं हो रहा हूँ, मेरा है। तो हमने क्या किया, हमने यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस ले रहे हैं हम कि हाँ मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिविटी के औजार है जो हम फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं एक छोटा सा किस्सा जो महाभारत में और उससे जुड़ी हुई भजन की 2 लाइनें। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही है और पसंद आ रहा है मैं जो कह रही हूँ। नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सुना रही है आप, मजा आता है, थैंक यू। चालू थैंक रखिए। यू। हाँ, आज का जो है, जो 2 लाइन या 4 लाइन में भजन की सुनाने जा रही हूँ, वो है पूर्ण समर्पण, टोटल डिवोशन, टोटल डेडिकेशन, माने पूर्ण भक्ति और पूर्ण डिवोशन। तो इसका उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, महाभारत में जब जुए में पांडव हार जाते हैं और अपनी पत्नी को भी दाव लगा देते हैं, तब दुशासन अंदर से लेके आते हैं द्रौपदी को, उनके केश को पकड़कर भरी सभा में, और द्रौपदी विनती करती है और फिर कहती है, अपने पतियों से अपना हक मांगती है। धृतराष्ट्र जो राजा थे उनसे न्याय मांगती है, भीष्म पिता से सुरक्षा मांगती है कि आप मेरी रक्षा करिए, लेकिन सब मौन देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो द्रौपदी बड़ी संकुचित खड़ी और दुशासन शुरू हो जाते हैं चीरहरण में, और द्रौपदी बस वहां खड़े अपने आप को बचाने की कि वस्त्रहीन ना हो, लेकिन जैसे ही वो देख रही है कि दुशासन उस पे भारी पड़ रहा है और वह नहीं बचा पा रही अपनी लाज, तब वो अपने हाथों को पूरा खोल देती है। वो कहती है, हे केशव, हे माधव, हे दामोदर, मेरी रक्षा करो। तो कहने का मतलब ये हाथ, हम कितनी बार मंदिर में जाते हैं और हमें कहते हैं बोलो जय और हम हाथ ऊपर करते हैं, लेकिन उसका एक कारण है। जब ये हाथ ऊपर जाते हैं तो हम ठाकुर जी को ये मैसेज देते हैं कि मैंने आपको पूर्ण समर्पण किया, मेरा पूर्ण भक्ति स्वीकारिए ठाकुर जी, और इस भीड़ के अंदर मैं भी खड़ी हूँ, तो मैं अपने हाथों से आपको अर्जी भेज रही हूँ। तो ये भावना से हम अपने हाथ ऊपर करते हैं या कहते हैं राधे रानी की जय, केशव की जय, जो भी हमारे इष्ट है। तो ये हाथ ऊपर करने की एक ये कारण है कि हम अपने आप को पूर्ण समर्पण करते हैं। तो द्रौपदी कहती है, अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानाम दुःशासनेनाम हितवस्त्रकेशा कृष्ण तदा तो दैनन्यनाथा गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। तो इसका सार क्या है, वो कहती है कि मैं खड़ी हूँ, मैं अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है ठाकुर, तो मैं आपको पूर्ण समर्पण करती हूँ, अब आप ही संभालिए। और उसके बाद आप सब जानते हैं ठाकुर जी कैसे आए और उस समर्पण को उन्होंने सम्मान दिया, उस भक्ति को उन्होंने सम्मान दिया। तो अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानां दुःशासनेनां हितवस्त्रकेशा कृष्ण तदा चो दैनन्यनाथा गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति। तो अब मैं जो आपके लिए भजन लाई हूँ
उसमें मुझे यही भाव आपसे चाहिए कि आज हम अपना ये भौतिक, जो हम जूम पे बैठे हैं, जो हम ये फिजिकल प्रेजेंस जो हमारा है, उसे भूल जाए। हमें कौन देख रहा है, हम कैसे डांस कर रहे हैं या क्या है, वो सब भूल के जो संगीत अभी चलेगा उसमें बड़ी सी मृदुल मुस्कान लिए, आंखें बंद करके, जो भावना आपको जुड़ना है, हाथ ऊपर करके ठाकुर के साथ जोड़िए, जो आपके इष्ट है। ठीक है ना? तो इसीलिए लोक लाज छोड़ के जो आपको, और हाँ एक विशेष है, जिसको मन है कोई हाथ में ऐसे ले कि मैं मंजीरा बजा रहा हूँ, कोई हाथ में ले कि मैं एक तारा में हूँ, कोई मृदंग, कोई ढोलक, जिसे जो भावनाएं 3-4 क्षण के लिए हम सब भूल जाएं और उनके साथ में लीन हो जाएं। ऐसे महसूस हो कि जब हमारा हाथ ठाकुर जी है तो वो हाथ ठाकुर जी के कर कमलों को हमने स्पर्श कर लिया। तो आइए अब हम एक भजन रूपी मानते ने जय श्री देव के मान